अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और काफी अच्छे से ट्रेनिंग चल रही है आप सबकी। और कल के दिन में काफी लोग हमारे साथ में थे। आज आपका कौन सा दिन है? सबसे पहले कौन सा डे है? चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए। मेरा भी आज 21वां दिन है। काफी अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है। तो परवीन जी जुड़ गए हैं, शकील भाई जुड़ गए हैं, अमरीन कीमानी है, अस्मा मलिक, अख्तर बानू जुड़ गए, अनीसा जी, इस्माइल अंसारी, रेहाना पठान, सीना शेख, श्रुति फिजा, इसरत अंसारी, तनवीरा जी, रेहाना जी, जर्जिस जी, सबीना जी, बुशरा बॉम्बे वाला और रुबीना तलाट। जर्जिस जी का आज 6th डे है। न्यू क्लाइंट है, काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हसीना जी का 19th डे है। अनिशा जी का 20वां दिन है। ओके। अब चैट बॉक्स के अंदर मुझे ये बताइए आप सब लोग कि आपको कल जो डायबिटीज का मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था डायबिटीज का, तो आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो चैट बॉक्स के अंदर डी टाइप करिए। कल जो मैंने शेड्यूल समझाया था, आज मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद और आगे लेके जाऊंगा कि भाई और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको सारी चीज में आती रहेगी। तो जब आप अच्छे से लर्निंग ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है और जिंदगी का यही रूल है, आगे बढ़ने का। तो चलिए अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं। कल जो हमने सीखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और एक ग्रुप में मैसेज डाल देता हूं मैं फटाफट कि भाई जल्दी से सब जुड़ जाइए। चलिए, और एक बात का आप लोगों को ये खास ध्यान रखना है कि संडे के दिन, कल संडे के दिन 3 बजे का ट्रेनिंग मिस मत करना। कल का जो ट्रेनिंग है बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है। तो कल सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स के अंदर एस टाइप करिए। क्या मेरी आवाज क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? वीडियो दिख रहा है तो एस टाइप करिए। ओके। तो काफी अच्छे से सब लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रिटिश के अंदर आपको पहला काम करना है कि 12 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। सेकंड, आपको रमजान में रोजे में कराना है, तो उसके लिए आपको शहरी 5 बजे करनी है। और इफ्तारी का जो टाइमिंग रहेगा आपका, वो शाम का इफ्तारी के पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना है। और आपका तीसरा, जो रेगुलर फूड खा रहे हो वो खाना खाते रहना है। और कल मैंने बताया था कि वीडियो देख के ग्रीन क्रॉस के अंदर जो अपने मुकेश भाई है उनसे आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, और ग्रीन क्रॉस का पूरा एक सिस्टम है वो आपको मिल जाएगा। और आपको ब्लड ग्रुप चेक करवाना है अपना, जिसमें अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ, किसी का ए बी। और एक बात और इसके अंदर मैं फोर्थ ऐड कर देता हूं कि आपको क्या क्या करवाना है। उसका ऑलरेडी मैंने पेज तो आप लोगों को दिया है। तो ब्लड टेस्ट कौन से करवाने हैं, काफी लोगों को ये सवाल भी था, काफी मैसेज आए थे। और काफी लोगों का ये भी सवाल था कि सर आज करवा ले वे, कल करवा ले वे। मैं आपको डेली बेसिस पे ब्लड टेस्ट के बारे में बता रहा हूं, देखते जाओ। 2 4 5 जने कल करवा लो, 2 4 5 10 जने परसों करवा लो। ऐसे कर करके रोज 10 10 जने ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो जिससे आप लोगों को जो भी मुझे समझाना है, रमजान खत्म हो उसके पहले आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ब्लड ग्रुप चेक करवाना है कि भाई आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो पहले पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आपको जो पावरफुल रिपोर्ट है जिसका नाम है होमा आई आर,
हार्मोन इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपके बॉडी के अंदर कितना हार्मोन का रेजिस्टेंस आ चुका है। और तीसरे नंबर पर आपको करना है प्लेटिनम प्रोफाइल। तो ये प्लेटिनम प्रोफाइल करवानी है। और अगर आप चाहो तो अपने फैमिली मेंबर का, आप सबका करवा सकते हो प्लेटिनम प्रोफाइल, होमा आईआर, ब्लड ग्रुप, और मेरे पास आ जाइए अपने फैमिली मेंबर के साथ में, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि आपका क्या दिक्कत चल रहा है ब्लड के अंदर। तो ब्लड टेस्ट के अंदर 3 ब्लड टेस्ट करवाने हैं, ब्लड ग्रुप करवाना है, होमा आईआर, प्लेटिनम प्रोफाइल। और अब इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट। आज का टॉपिक हमारा चल रहा है अभी, वो है हमारा ब्लड ग्रुप के ऊपर। और ब्लड ग्रुप में हमने समझा था कल, डायबिटीज के हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी। तो अब डायबिटीज कब होता है, काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि डायबिटीज होता कब है। तो डायबिटीज होता है जब डिसऑर्डर आ जाता है। अब डिसऑर्डर में क्या होता है, डिसऑर्डर के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि देखिए, ब्लड होता है, ब्लड का नॉर्मल रेंज होता है 100 ml, ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। और जब आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम तक पहुंच जाता है। जब जब चोरी होती है तब तब पुलिस आती है। तो जब जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स आते हैं। और बात करूं अगर मैं यहां पर हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स के अंदर भूख लगाने वाले हॉर्मोन्स भी है, भूख से रोक देने वाले भी हॉर्मोन्स है, आपको खुशी देने वाले भी हॉर्मोन्स है, आपको गुस्सा दिलाने वाले भी हॉर्मोन्स है, आपको खुश रखने वाले हॉर्मोन्स है। तो बहुत सारे तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं। पीरियड्स को, मंथली साइकिल को लाना होता है तब भी एक हार्मोन आता है। और एक बच्चे से एक बड़ा इंसान बनता है तब भी हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है बॉडी के अंदर। तो ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं, ये सारे कैसे काम करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर ध्यान से क्या समझा है कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो बॉडी में बहुत सारी तकलीफें आने लग जाती है। तो वो तकलीफें ना आए, तो उसके लिए इंसुलिन हार्मोन को बॉडी के अंदर रखा गया है। इंसुलिन हार्मोन को बॉडी के अंदर रखा गया है। इंसुलिन का एक यूनिट, 1 इंटरनेशनल यूनिट, 10 ग्राम ग्लूकोज को कम कर देता है। और वो 2 घंटे का टाइम लेता है। इसलिए जो ब्लड ग्लूकोज खाना खाने के पहले 100 मिलीग्राम था, वो खाना खाने के बाद 500 तक हो गया था। और वो 2 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है। और बॉडी एक टाइम से लेके 3 टाइम तक ये वाला इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अब आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से समझिए। तो जब आपका इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को पकड़ के रख देता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जेब में अभी बहुत सारे पैसे हैं, तो आप क्या करोगे, वो जेब के पैसों को तिजोरी में, घर की जो तिजोरी है वहां पर रख दोगे। तो 100 ग्राम ग्लाइकोजन, लीवर के अंदर 100 ग्राम ग्लाइकोजन। तो जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लीवर के अंदर आके, जो 100 ग्राम ग्लाइकोजन हो जाता है स्टोर। इसी तरीके से आपके लीवर की जब फुल कैपेसिटी हो जाती है, तो फुल कैपेसिटी के बाद आपका नंबर आता है मसल्स का। तो मसल्स, 1 kg मसल्स अगर आपके पास है तो 3 ग्राम ग्लाइकोजन उसमें स्टोर होता है। जैसे कि यहां पर मैंने बताया था
कि 70 की मसल है किसके अंदर, जमील भाई के अंदर। एग्जाम्पल भूलना मत, हमने मिस्टर जमील का एग्जाम्पल लिया था, तो उनके मसल्स के अंदर 210 ग्राम ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन उनकी बॉडी के अंदर 210 ग्राम रहेगा। और अब ध्यान से समझना, ध्यान से मेरी बात समझना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं। हम्म अभी ध्यान से मेरी बात समझना। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, अब अभी तक हमने क्या समझा है, मैं एक बार रिवीजन फिर से करा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है ये वाला। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अभी आपने देखा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज था एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो गया, वहां से लेके चला गया इंसुलिन, कहां पर, आपके लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर चला गया आपका एक्स्ट्रा का ग्लूकोज। अब एक्स्ट्रा का जो ग्लूकोज है लिवर में फुल हो गया, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच किया, आपने डिनर किया, तो वो भर जाता है आपका लीवर। अभी क्या होता है रमजान के महीने में, अगर हम रमजान के महीने की बात करें तो रमजान के महीने के अंदर आपने शहरी में खाया, जो भी खाना आपने खाया वो सारा खाना आपके ब्लड के अंदर, लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या लग जाता है, गोदरेज का ताला। तो जब गोदरेज का ताला लग चुका है तो आप खाना नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते हो, डर होता है। और उस दौरान आपका जो इंसुलिन हार्मोन ज्यादा था, तो अब वो इंसुलिन सब जगह पे अपने कामकाज कर सकेगा। अब मान लीजिए एक ब्रिज है, अब ब्रिज के ऊपर रोड जब बनता है पूरा, तार को उसके अंदर मार्बल और सारी चीजें बिछानी होती, डालना होता है, तो ट्रैफिक अगर आता जाता रहेगा, ट्रैफिक अगर आता जाता रहेगा तो रोड की रिपेयरिंग कैसे होगी। तो आपके बाल अगर टूट रहे हैं उसे अच्छा करना है, आपकी चमड़ी अगर खराब हो रही है उसको अच्छा करना है, आपका पेट अगर अच्छा करना है तो वो कैसे होगा। तो जब ताला लगता है, जब एक कंट्रोल में बंदा आता है, तो डाइट प्लान, सप्लीमेंट प्लान, 7 डेज प्लान, टीडीपी प्लान, ट्रांसफॉर्मेशन डाइट प्लान, वेट गेन का प्लान, मसल गेन का प्लान, डायबिटीज का प्लान, कोलेस्ट्रॉल का प्लान, थायराइड का डाइट प्लान, और ऐसे जब अलग अलग आपको प्लान दिए जाते हैं तो आप एक बंधनों के अंदर बंध जाते हैं। तो बंधनों के अंदर आपको बांधना पड़ता है। कभी आपको इमोशनल किया जाता है, कभी आपको एंग्री किया जाता है, और ये सारी चीजें कंसल्टिंग काउंसलिंग कर करके आपको टिकाया जाता है। और फिर आपको एक प्लान दिया जाता है, चलो कल से आपको ये प्लान करना है। और जब आप ये प्लान करना स्टार्ट करते हो तो अगले दिन से, अगले हफ्ते से आपको रिजल्ट मिलने की शुरुआत हो जाती है। तो जब आपको रिजल्ट मिलने की शुरुआत हो जाती है, बहुत मजा आता है। तो ध्यान से अभी चार्ट को समझो और देखो क्या बताया है मैंने। तो आपने खाना खाया, ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज हो गया। अब ज्यादा ग्लूकोज कहाँ जाएगा, लीवर में, मसल्स में, मसल्स भी फुल, लिवर भी फुल, ब्लड भी फुल। अब यहां से जो एक्स्ट्रा खाना आया है, मतलब एक्स्ट्रा फूड जो आपने खाया, अब एक्स्ट्रा फूड मतलब जो भी खाना आपने खाया
बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। फैट कब बढ़ता है बॉडी के अंदर? फैट तब बढ़ता है जब आपका जो भी खाना आपने खाया वो वाला खाना एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, तब जाके बॉडी में फैट बढ़ जाता है। अब यहां पर क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी खाना खाते हैं वो वाला खाना उनका बॉडी सारा खाना कन्वर्ट कर देता है फैट के अंदर। ध्यान से मेरी बात फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी खाना आप खा रहे हो वो वाला खाना बॉडी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, और उस वाले खाने को बॉडी बना देता है फैट, और वो स्टोर कर लेता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। वो पेट के अंदर हो सकता है, वो बैग के अंदर हो सकता है, वो आपके लीवर के अंदर हो सकता है, वो किडनी में फैट जमा हो सकता है, ये गर्दन के पीछे आपका फैट जमा हो सकता है, आपके हिप्स एरिया, थाइज एरिया, लोअर बॉडी के अंदर वो फैट जमा हो सकता है। तो जो भी तुम खाना खा रहे हो, मान लीजिए किसी की शादी हो गई 25 साल की उम्र में, अब शादी के बाद ध्यान से सुनना, शादी के बाद फैट बढ़ता है। शकील भाई सही बात है कि गलत बात है? शादी के बाद फैट बढ़ता है। तो चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि शादी के बाद फैट क्यों बढ़ जाता है? शादी के बाद ही मोटापा क्यों आता है? ये क्या हो जाता है शादी होते ही? इस्माइल भाई भी हंस रहे हैं, शकील भाई भी बोल रहे हैं सही बात है। तो जल्दी से बताओ ऐसा क्या होता है? शकील भाई बोले खुशी से। अच्छा खुशी से, तो खुशी से भी आंसर देता हूं मैं आपको। बाकी और लोग सब बताओ जल्दी, शादी के बाद ही वजन क्यों बढ़ता है? शादी के बाद बच्चे होते हैं, शादी के बाद खुशी होती है, तो ये सब जब चीजें होती है तो इसका आंसर है शादी के बाद रिश्तेदारियां बढ़ जाती है। और जब रिश्तेदारी बढ़ जाती है, दावत ज्यादा होती है, शुगर ज्यादा खाता है। रेहाना पठान ने बताया आंसर। दावत खाते हैं, हाँ अस्मा जी भी हंस रहे हैं। तो शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद फंक्शंस होते हैं, फिर शादी के बाद बच्चे होते हैं, शादी के बाद फिर घूमने फिरने जाते हैं। और ये सब खा खा के फरीन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। जहां थोड़ा सा इंसुलिन निकलना चाहिए था वहां पे इतना ज्यादा इंसुलिन निकलता है। जहां इतने से इंसुलिन में काम हो जाता था अब इतना इंसुलिन निकलता है। अब शर्म के मारे भी खाना पड़ता है, लोग शर्मीले होते हैं ज्यादातर लोग। तो अरे नहीं नहीं शर्म में तो क्या बोले, अब रिश्तेदारी में गए हैं सर, वहां पे क्या बोले किसी को। सर वो समोसा भी खिला दिया, सर वो लड्डू भी खिला दिए, और वो काजू कतरी आई थी सर, अभी रोजे में मत बुलवाओ, रोजा है हमारा। तो सर वो सब खाने पीने में सब मजा आ गया, रस मलाई भी खा ली सर, और वो सब मस्त मस्त खाना शादी में खा लिया, शादी के बाद खा लिया, रिश्तेदारियों में खा लिया, दावतों में खा लिया। तो जब आप जरूरत से ज्यादा खाने लग जाते हो तब जाके क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। और जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाने से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी ज्यादा से ज्यादा हॉर्मोन्स थे वो सब जब खराब होने लग जाते हैं हार्मोन आपके, तो क्या होता है, हार्मोन खराब होने की वजह से बहुत दिक्कत आती है। फिर बॉडी क्या करता है, तुम जो भी खाना खाते हो वो सारा खाना फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग मोटे क्यों हुए, वाई,
वी गेट फैट। हम मोटे क्यों हुए, समझ में आ गया। तो मोटापा आपका बढ़ गया, पेट में फैट बढ़ रहा है, लोअर बॉडी में फैट बढ़ गया है। अगर आपको फैट के बारे में समझ में आ चुका है तो चैट बॉक्स के अंदर एफ टाइप कर दीजिए कि आपको फैट समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर काफी लोगों को समझ में आ चुका है, इशरत जी को, रेहाना जी को, शकील जी को, नसरीन जी को, नजमा जी को, आरिफा जी, परवीन जी को, वेरी गुड, नसरीन जी को, रेहाना पठान को, फरीन पिपड़वाला को, वेरी गुड। जब आप लोगों को समझ में आ चुका है तो अब इसके आगे का टॉपिक समझो। असमा जी को समझ में आ गया, इस्माइल भाई को समझ में आ गया। चलो, तो अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कब गया, जब तुमने जरूरत से ज्यादा खाना खाया। जितनी जरूरत थी उतना खाना खाते, कोई भी दिक्कत नहीं आती, और आपने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया। अब जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया तो मैं लिख रहा हूं डिसऑर्डर में बॉडी कब जाता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो। बॉडी डिसऑर्डर में कब जाता है, तो ध्यान से सुनो। अब बॉडी डिसऑर्डर में कब जाता है, तो बॉडी डिसऑर्डर में तब जाता है जब जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तब। जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तब। अब जरूरत से ज्यादा में भी, खाने में भी क्या ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा खाया जाता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, शुगर, जमीन से उगने वाली चीजें। जब भी आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तब बॉडी डिसऑर्डर में जाता है, और डिसऑर्डर में जाते जाते क्या करता है बॉडी, आपका वजन बढ़ाते जाता है। तो ध्यान से समझो मेरी बात को। आपने खाना खाया, वो वाला खाना फैट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, अब जब बॉडी मना कर देता है, जब आपने खाना खाया, अभी क्या हो रहा था, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 5, 10, 20, 25, 30 साल से आपका बॉडी, आप जो भी खाना खा रहे थे वो खाना बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता था, बॉडी मना करता था, तो उसने आपका बना दिया फैट। अब फैट तो जमा हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि 10, 20, 25, 30 साल से तुम काम करवा रहे थे बॉडी से। अब बॉडी ने क्या बोल दिया, अब मेरे पास जगह नहीं है बॉडी में फैट को रखने की। तो फिर क्या होता है, ध्यान से सुनो, लीवर के अंदर, कलेजी के अंदर फैट जमा होने लग जाता है। फिर क्या होता है, किडनी के अंदर फैट जमा होने लग जाता है। फिर क्या होता है, आपका जो पेट है, स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जो ये वाला पेट का जो एरिया होता है वो बड़े बड़े टायर होने लग जाते हैं। जैसे इस्माइल भाई का देखो कितना बड़ा टायर था, पेट कितना बड़ा था इस्माइल भाई का, तो वो टायर मतलब बुलडोजर का टायर बना दिया, पेट इतना बड़ा हो गया। वो कैसे हुआ, वो खाना खाते 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 पेट में जमा हो गया। तो ये तो बात हुई आदमियों की। आपका खाना जो भी खा रहे थे पेट में जमा होता गया, और उस पेट के फैट को कहते हैं विसरल फैट। पेट के फैट को क्या कहते हैं, विसरल फैट। तो पेट में फैट जमा हो गया। जिन लोगों का पेट कड़क है उन लोगों का विसरल फैट बहुत ज्यादा है, और जिन लोगों का लीवर में सूजन है जो बोलते हैं ना, तो उन लोगों का फैटी लीवर है। अब फैटी लीवर होने के दो चांसेस है, एक खाना खाने की वजह से फैटी लीवर होता है,
दूसरा, अल्कोहल का यूज करने की वजह से, शराब पीने की वजह से लिवर में फैट जमा होता है। तो ये दो रीजन की वजह से आपका लीवर डैमेज होता है। तो अब जब लिवर में फैट जम गया, आपका किडनी में फैट जम गया, पेट के ऊपर फैट जम गया, फिर क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब बॉडी ने क्या बोल दिया, अब बस, अब मैं नहीं बनाने वाला फैट, अब फैट नहीं बनने वाला है। फिर क्या होता है, फिर होता है आपके ब्लड के अंदर जो खाना खाते हो वो वाला खाना ब्लड के अंदर पड़ा रहता है। और जब पड़ा रहेगा मतलब आपकी जेब के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, अब उसको तुम वापर नहीं रहे हो, और फिर क्या होगा, और पैसे आ रहे हैं, रोज पैसे आ रहे हैं। रोज सुबह में उठते हो, चाय, बिस्किट, ममरा, खाकरा, ढोकला, जलेबी, और ये टोस्ट बिस्किट खा रही, टोस्ट बिस्किट खा रही, कई सालों से आप खाते आ रहे हो। और वो खाते 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 बॉडी को भी कंटाला आ गया। तो बॉडी ने क्या बोला, नहीं, अब मैं फैट नहीं बनाऊंगा इस वाले खाने का। तो ब्लड का जो ग्लूकोज था, जो पहले इंसुलिन काम कर रहा था, अब उसने वो इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया। जब इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होता है, अब मेरा जो प्रेजेंटेशन है इसे आप ध्यान से समझना। अभी मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि जब बॉडी ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया तो होता क्या है। तो ये वाला ब्लड टेस्ट आप लोगों को करवाना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा, क्या है, फास्टिंग ग्लूकोज, क्या नाम है, होमा आई आर। तो होमा आई आर, होम्योस्टेटिक मॉडल असेसमेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मैं इसे क्या कहता हूं, मैं कहता हूं हार्मोन इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपकी बॉडी के कितने ज्यादा हार्मोन खराब हो चुके हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर पता चलेगी। तो आपका बॉडी बीटा सेल फंक्शन जो इंसुलिन बनाता है वो कितना काम कर रहा है, उसकी सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी कितनी है काम करने की, वो यहां से पता चलता है। होमा आईआर का इंडेक्स कितना है वो यहां पे पता चलता है। कल के दिन में याद रखना 3 बजे हमारा बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस का टॉपिक है कल। और परसों के दिन में होमा आईआर के मैं आपको सैंपल बताने वाला हूं कि देखो इसका बॉडी कैसा खराब है, इसका बॉडी कैसा खराब है, इसका कितना ज्यादा डैमेजिंग है। तो मैं अलग अलग होमा आईआर आपको बताने वाला हूं कि देखो कम एज में इसका कैसे खराब हो गया। तो कुछ सैंपल बताऊंगा। मेरे सामने अभी यहाँ पे अमरीन खीमानी है। तो अमरीन खीमानी अभी पिछले साल जब उन्होंने कराया था 55 kg पे थे, आज अभी उनका 53 kg है। तो वो पतले हो पा रहे हैं क्योंकि उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी जितना होना चाहिए उससे भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की टॉपिक में जो हमने सीखा है, ध्यान से समझ लो एक बात को, क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो एक बार लास्ट रिवीजन, ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, लिवर में चला गया, लिवर फुल हो गया, मसल्स भी फुल हो गया, बॉडी ने जो खाना खाया फैट बना दिया। अब बॉडी डिसऑर्डर में कब जाता है, जब जरूरत से ज्यादा खाना खाया जाता है और बगैर भूख के, ऐसा खाना है बगैर भूख के जो आप खा सकते हो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, शुगर, उगने वाली चीजें आप बगैर भूख के खा सकते हो। कोई बुलाया नहीं जाता, बगैर भूख के एकदम भूख लग जाती है कार्बोहाइड्रेट को देख के। एक बार तुमने चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, दाबेली, वो खाली समोसे की दुकान से, जलेबी की दुकान से खाली तुम निकल रहे हो और क्या खुशबू आ रही है, नहीं बस 2 प्लेट समोसे के दो, 2 प्लेट जलेबी दो, और मस्त खाते हो और बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, बॉडी का हार्मोन बिगड़ जाता है और आप हो जाते हो मोटे। और मोटापा
का भी एक लिमिट आता है। फिर फैटी लीवर, फिर यूरिक एसिड, फिर आपका पेट में फैट बढ़ जाता है, विसरल फैट, फिर नींद आना बंद हो जाता है, और फिर ब्लड क्या बोलता है, जो इंसुलिन का मैंने अभी बताया, मैं आप लोगों का होमा आईआर करवाऊंगा और उसमें पता चलेगा कि आपका बॉडी का होमा आईआर कितना काम कर रहा है, हार्मोन कितने अच्छे हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान से समझना है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का दिन सक्सेसफुली हमारा पूरा हो चुका है। कल के दिन में मिस मत करना, उसका रिकॉर्डिंग का लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। और अच्छे से मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िए। और जिन लोगों को भी अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ब्लड टेस्ट आप लोगों को करवा लेने हैं, कल करवा लीजिए, संडे का दिन है। अभी आपको हीना डाल देंगे ग्रुप के अंदर, और ध्यान से देखिए, ब्लड टेस्ट सारे करवा लीजिए, कल संडे का दिन है, परसों का दिन है, सब करा के कंप्लीट कर लो। और ये सारी चीजों के लिए 3 प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं, जिन चीजों से, जिसका नाम है मैक्स बैलेंस, मैक्स कॉफी और मैक्स मार्टे। ये सारे सप्लीमेंट्स आप लोगों को फायदा देंगे, और कैसे देंगे उसकी भी डिटेल हम समझेंगे। और बहुत जल्दी मंडे के दिन मैं काफी चीजें समझाने वाला हूं, आपको डाइट प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं। उसके बाद फिर ईद के बाद का क्या प्लान होगा, क्योंकि ओरिजिनल काम तो हमारा ईद के बाद स्टार्ट होगा। 7 दिन की ईद बनाएंगे, मंडे टू संडे की ईद बनेगी, और उसके बाद फिर मंडे से 7 तारीख से सारा काम हमारा होना स्टार्ट होगा। और जिन लोगों का भी ऑफर बुकिंग करना बाकी है, ध्यान से आप कर लीजिए। 1 कॉफी ले लीजिए, 2 कॉफी ले लीजिए, 4 कॉफी ले लीजिए, क्योंकि इससे आपका फास्ट रिजल्ट मिलने वाला है। और कॉफी आपको मंडे और ट्यूसडे 24 तारीख और 25 तारीख को हमारे पास आ जाएगी, हम आपको डिलीवर कर देंगे। और मैक्स कॉफी का फायदा लीजिए। और लास्ट बात, जिन लोगों का भी सैंपल बाकी है और जिन लोगों को चाहिए, आप हीना के नंबर पर मैसेज कर दीजिए, 9712347565 जो नंबर है उस पे आप मैसेज कर दीजिए। आपको पोर्टर, कुरियर, या जब आप आओगे तब भी आपको मिल जाएगा। और एक और प्रोडक्ट है अश्वगंधा, जो एक हमने स्लीप के लिए, और जो स्ट्रेस लेवल है और पेट बढ़ चुका है उसको कम करने के लिए अश्वगंधा है, तो इसका नाम हमने दिया है मैक्स स्लीप। तो ये भी आने वाला प्रोडक्ट है, ईद तक ये भी आ जाएगा, इसका भी बुकिंग स्टार्ट होगा। आप सब कर लेना है बुकिंग। आप लोगों को, आप सब लोग फ्लाई पीपल हो, तो फ्लाई पीपलों को बोलना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद काम करते हैं। खाली क्राई और स्लाई पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल 3 बजे। कल का ट्रेनिंग अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होगा, कल ध्यान रखना है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल 3 बजे। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।